बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इसमें क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या ए सीक्वेंस, क्या है ये ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, जीपी। इफ द रेशियो of a term except first term and the preceding term to it is always constant quantity। क्या बोला? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें तुम कोई भी टर्म उठा लो, सिर्फ फर्स्ट टर्म नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है? बिकॉज फर्स्ट टर्म से पहले वाला कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी टर्म उठा लो, फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकंड टर्म उठा लो, थर्ड टर्म उठा लो, और अगर मान लो हमने थर्ड टर्म उठा लिया तो थर्ड टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म ये हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, nth टर्म ले लें और nth टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा, n-1th टर्म ले लें, ये हमें कांस्टेंट मिलेगा। बस ध्यान में क्या रखना है कि जो n होगा वो 1 नहीं हो सकता है। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो ये जो हमारा n-1th टर्म होगा ये तो 0th टर्म हो जाएगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो हमारा टर्म फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, जीरो टर्म तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये कंडीशन होगा। या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि n+1th टर्म ले लें। n+1th टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा, nth टर्म, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि n+1 1 नहीं हो सकता है, मतलब कि n जो है हमारा वो 0 नहीं हो सकता है। अगर n का वैल्यू 0 लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो an+1 तो हो जाएगा a1 अपॉन a0, तो 0th टर्म तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किसे बोलते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं? कोई भी टर्म उठा लो, उससे पहले वाले टर्म उसका रेशियो ले लो, वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही बात हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लो। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसे, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, C.R, ठीक है? अब जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया, 4 लिया, 12 इसे लिखा, 36 हो गया, 108 हो गया। ये जो हमारा सीक्वेंस दिख रहा है ना, ये किस में है, ये जीपी में। किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 4। और अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो तुम ऐसे देखो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है 108 अपॉन थर्ड टर्म 36। ये सब तुम्हें इक्वल मिलेगा। ये सब तुम्हें क्या मिलेगा, इक्वल मिलता जाएगा। किसके इक्वल मिलेगा, 3 के। तो ये 3 क्या हो गया हमारा, कॉमन रेशियो। ठीक है ना? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं।
मान लो कि हमारे पास 1/3 माइनस 1/2 3/4 माइनस 9/8। ये भी क्या हमारा एक जीपी में। अब अगर इसके फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो फर्स्ट टर्म तो हो गया 1/3 एंड कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन रेशियो निकालने के लिए तुम क्या करो, या तो सेकेंड टर्म उठा लो -1/2 अपॉन फर्स्ट टर्म 1/3, ये क्या हो जाएगा, ये -3/2। ठीक है, या तो तुम थर्ड टर्म उठा लो, थर्ड टर्म क्या है 3/4 और सेकेंड टर्म क्या है -1/2, डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू -2 अगेन -3/2। ठीक है, तो ये हमारे जीपी की पहचान होती है। अब जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसमें, शो डैट द सीक्वेंस गिवन बाय an 3 into 2 to the power n for all n belongs to natural number is a GP, is a GP। हमें प्रूफ करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस हमारा जीपी में, हमें ये प्रूफ करना है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका कॉमन रेशियो भी। तो सीक्वेंस जीपी में है, ये कैसे प्रूफ करेंगे, nth टर्म क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है 3 2 to the power n। ठीक है, तो n-1th टर्म क्या होगा, nth टर्म में n की जगह n-1 डाल दो तो हमें क्या मिल जाएगा, n-1th टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर n है ना, तो इसकी जगह n-1 डाल दिया, तो हमें ये क्या मिल गया, n-1th टर्म मिल गया। अब क्या करो कि nth टर्म अपॉन n-1th टर्म, nth टर्म क्या है 3 2 पे पावर n अपॉन 3 2 पे पावर n-1, इसको डिवाइड करो तो 3 तो कैंसिल हो गया, 2 पे पावर क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है अगर डिवाइड में है तो ये हमें क्या मिल गया 2 पे पावर 1 2। तो यही जो हमें 2 मिला ना, ये क्या मिल गया हमारा कॉमन रेशियो। या तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, n+1th टर्म निकाल लेते। तो n+1th टर्म कैसे मिलता, nth टर्म में जहां जहां n है वहां वहां n+1 डाल दो। तो यहाँ पे एक जगह है ना n, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, n+1 डाल दिया। उसके बाद तुम क्या करो, n+1th टर्म, n+1th टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा, nth टर्म, इसका रेशियो ले लो। n+1th टर्म क्या है 3 2 पे पावर n+1 अपॉन nth टर्म 3 2 पे पावर n, तो 3 तो कैंसिल हो गया, तो 2 पे पावर क्या हुआ n+1, ये n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगेन 2, ये हमारा क्या हो गया कॉमन रेशियो। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक, हमने प्रूफ कर दिया कि ज्योमेट्रिक जो हमारा प्रोग्रेशन है, ये हमारा जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ये किस में है, जीपी में। अब ज्योमेट्रिक सीरीज किसे बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, जैसे अरिथमेटिक सीरीज में क्या होता है कि अगर तुम किसी भी एपी के सारे टर्म्स को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, अरिथमेटिक सीरीज। सेम लाइन में अगर तुम किसी भी जीपी के सारे टर्म्स को ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ a1 a2 a3 an nth टर्म के बाद वाला टर्म क्या होगा, n+1th टर्म इज अ जीपी। अगर ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, देन द एक्सप्रेशन इन सारे टर्म्स को ऐड कर दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an प्लस an+1 प्लस एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा
इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीरीज। इसे हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक सीरीज बोलेंगे। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। जीपी का जनरल टर्म क्या होता है? मान लिया कि हमने लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of the geometric progression। ए हमने मान लिया फर्स्ट टर्म और आर क्या मान लिया? कॉमन रेशियो मान लिया। किसका? जीपी का। तो हमारा जीपी ऐसे बन गया, मान लिया हमने A1 A2 A3 A4 AN मान लिया कि हमारा ऐसे करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने क्या माना है? ए। तो A1 क्या हो जाएगा? ए। तो ए को क्या तुम लिख सकते हो ऐसे? ए आर पे पावर 1 - 1। अगर आर कॉमन रेशियो है तो क्या हो जाएगा? आर पे पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये ए के ही इक्वल है। A2 क्या होगा? A2 अपॉन A1 क्या होगा? कॉमन रेशियो के इक्वल होगा। तो A2 क्या होगा हमारा? ए आर। A1 आर। A1 किसके इक्वल है? ए के। तो ए आर। ए आर को लिख सकते हो ए आर पे पावर 2 - 1। ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? अगेन जीपी का कंडीशन लगा दिया, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म अगेन आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से थर्ड टर्म A3 किसके इक्वल होगा? A2 आर। A2 हमने क्या फाइंड आउट किया है? ए आर। तो A2 की जगह ए आर लिखा, एक आर और है तो क्या हो गया? ए आर स्क्वायर। अब ए आर स्क्वायर को क्या लिख सकते? ए आर 3 - 1। तो कुछ समझ में आ रहा है? A3 किसके इक्वल हो गया? A3 है ना, तो 3 - 1। अब मैं लिख सकता हूं फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म आर के इक्वल होगा। तो यहां से फोर्थ टर्म क्या हो गया? A3 इंटू आर। A3 हमने क्या फाइंड आउट किया? ए आर स्क्वायर। A3 के जगह लिखा ए आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब। अब ए आर क्यूब को क्या लिख सकते? ए आर 4 - 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमें क्या मिल रहा है? फोर्थ टर्म क्या मिल रहा है? ए आर 4 - 1। सेम लाइन पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि nth टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या होगा? ए आर n - 1। देखो फोर्थ टर्म था ना हमारा, तो 4 - 1 था। थर्ड टर्म था तो 3 - 1 था। सेकेंड टर्म था तो 2 - 1 था। तो nth टर्म होगा तो क्या होगा? ए इंटू आर पे पावर n - 1। अगर मैं तुम्हें बोलूं n - 1th टर्म क्या होगा जीपी का? तो n - 1th टर्म है ना, तो n - 1 में से एक 1 और सब्ट्रैक्ट कर दो। n - 1 में से एक 1 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? n - 2 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ए n + 1th टर्म क्या होगा? तो n + 1 में से r पे पावर n + 1 में से एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ए आर पे पावर n। तो जनरल टर्म क्या होगा हमारा? जनरल टर्म क्या हो जाएगा? ए। जनरल टर्म हम किसे बोलते हैं? nth टर्म को बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? ए आर पे पावर n - 1। ठीक है ना? ये तो हो गया बच्चों जीपी का जनरल टर्म। तो अगर ये जनरल टर्म है तो हमारे पास जीपी क्या होता है? जीपी ऐसे ही लिखा था ना मैंने भी। जीपी क्या लिखा था? A1 A2 A3 A4। A4 का मतलब फोर्थ टर्म। n - 1th टर्म क्या होगा? ऐसे। nth टर्म क्या होगा? ऐसे। फिर n + 1th टर्म। ऐसे ही चलेगा ना जीपी। A1 को क्या बोला? ए। A2 क्या हमारा? ए आर।
A3 क्या है, AR², A4 क्या है, AR³। A4 है ना, तो R पे पावर 4 से कम 3 होगा। n-1th टर्म क्या होगा, ARn-2, n-1 से एक कम। nth टर्म क्या होगा, AR पे पावर n-1, n+1th टर्म क्या होगा, n+1 से एक कम, तो AR पे पावर n, ऐसे चलेगा। तो ये जो हमारा सीक्वेंस दिख रहा है ना, ये जो क्या है हमारा nth टर्म है, क्या है ये, यही nth टर्म है और यही हमारा जनरल टर्म है, इसको ध्यान में रखेंगे। nth टर्म भी यही है और जनरल टर्म भी यही है, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है nth टर्म फ्रॉम द एंड। जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना एपी में, सेम पॉइंट है जीपी में। एंड से nth टर्म क्या होगा जीपी का, हमने मान लिया, सपोज डैट हमने मान लिया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी, हमने मान लिया किसी जीपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो m मान लिया, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, एंड से nth टर्म क्या होगा, टोटल कितने टर्म्स हैं, m है, -n+1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ये ऑलरेडी फॉर्मूला बताया जा चुका है, फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, AM-n+1। अगर हमने फर्स्ट टर्म जीपी के फर्स्ट टर्म को a माना, कॉमन रेशियो को r माना, तो कैसे लिखेंगे, ARm-n+1 तो ये क्या हो जाएगा, ARm-n, ऐसे ही होगा ना, समझ में आ रही है ना बात। और अगर मान लो सपोज डैट कि टोटल कितने टर्म्स है जीपी में, m टर्म्स है, और m जो mth टर्म है उसको हमने लास्ट टर्म मान लिया, क्या मान लिया, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को अगर हमने l से रिप्रेजेंट किया तो mth टर्म क्या होगा, ARm-1, ऐसे होगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r पे पावर m-n को क्या लिख सकते हैं, r पे पावर m इंटू r पे पावर -n, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, r पे पावर m-1, देखना ध्यान से, m-1, अब यहाँ पे -1 कर दिया तो यहाँ पे क्या करना होगा, इंटू r, तभी तो बैलेंस होगा, r पे पावर 1, m-1 किया ना, तो ये एक्चुअल में क्या किया, यहाँ पे पावर 1 r एक मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो -1 + 1 मिल के बैलेंस होगा, ठीक है। और इंटू r पे पावर क्या कर दिया, -n, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था r पे पावर -n, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये तो mth टर्म हो गया, इंटू r पे पावर -n। तो mth टर्म को हमने क्या बोला, mth टर्म को हमने बोल दिया कि हमारा कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, तो ये l हो गया, और r पे पावर क्या हो गया, 1 - n, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बस ये मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और l इंटू r पे पावर 1 अपॉन r पे पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू, ये R को ना डिनोमिनेटर में ले जाओ तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये n-1। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू 1/R पे पावर n-1। तो ऐसे भी आ सकता है। ये तो कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, ये तो बस बता रहा हूँ कि हम किस तरह से जो हमारे पास mth टर्म फ्रॉम द एंड है उसको हम लोग किस डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द 9th टर्म एंड द जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या दे रखा है, 1/4 -1/2 1 -2 एंड सो ऑन। क्या बोल रहा है कि 9th टर्म निकालो और क्या निकालो, जनरल टर्म निकालो। सॉल्यूशन, प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है, 1/4 -1/2 1 -2। साफ साफ है कि ये हमारा क्या है, जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1/4 एंड जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो जिसको हमने आर बोला, वो कैसे निकालेंगे, या तो तुम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दो, या तो थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म कर दो, या तो फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो। मान लो कि हमने थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म किया, थर्ड टर्म किया हमारा 1 अपॉन सेकेंड टर्म किया -1/2, तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ गया, -2। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 1/4, कॉमन रेशियो क्या मिल गया, -2। 9th टर्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 9th टर्म। 9th टर्म का मतलब ऐसे लिखेंगे A9 या ऐसे भी लिखते हैं T9। ये क्या होगा, AR 9-1, तो ये क्या होगा AR पे पावर 8, A क्या हमारा 1/4 और R क्या हमारा -2 पे पावर 8। तो -2 पे पावर 8 है, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा ये 2 पे पावर 8 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं 2², तो 2 पे पावर 6, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 16 32 64, तो ये हो गया 64। तो ये तो हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया 9th टर्म। अब क्या बोल रहा है, जनरल टर्म निकालो। तो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म इसका होता है nth टर्म होता है। क्या होता है जनरल टर्म, जनरल टर्म जो होता है वो होता है हमारा nth टर्म। nth टर्म का मतलब ARn-1। ए का वैल्यू क्या है 1/4, आर क्या हमारे पास, आर हमारे पास -2 पे पावर n-1। एक तो ये आंसर हो गया। इसको तुम और ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2² लिख सकते हो, इंटू -2 पे पावर n-1। ये सिर्फ मैं फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर -2 इंटू -2 पे पावर n-1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये -2 पे पावर n-1 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 पे पावर n-1 इंटू 2 पे पावर n-1 इंटू 2 पे पावर -2। अब इन दोनों का बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो -1 पे पावर n-1 इंटू 2 पे पावर n-1 -2 -1 पे पावर n-1 इंटू 2 पे पावर n-3। मैंने फॉर्म चेंज किया और कुछ नहीं किया है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तुम आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो।